नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्र संघ के कार्यों की विवेचना करें। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्र संघ के कार्यों की विवेचना करें, यानी कि राष्ट्र संघ के आखिर क्या कार्य हैं, इनके बारे में आपको बताना है। इससे पहले हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्र संघ के कार्यों के बारे में। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि जो राष्ट्र संघ था उनका गठन 10 जनवरी 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 1920 में जो है राष्ट्र संघ गठन किया जाता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जो है राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, इसको देखते हुए यहाँ पर जो है एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया गया विश्व स्तर पर, ताकि इस प्रकार से विनाशकारी युद्ध ना हो। यह संगठन राष्ट्रों के बीच जो विवाद होती है उनको बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, युद्धों को रोकने का प्रयास किया जाता है और जो वैश्विक सहयोग है उन सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ताकि भविष्य में जो प्रथम विश्व युद्ध था इस प्रकार से कोई विनाशकारी युद्ध ना हो। अगर हम राष्ट्र संघ की बात करें इनके कार्यों की, तो राष्ट्र संघ का गठन 1920 में किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को रोका जा सके, यानी प्रथम विश्व युद्ध की तरह कोई भी युद्ध ना हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा उनके अन्य उद्देश्य थे जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। अभी जो आप देख रहे हो ना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन, यही राष्ट्र संघ का बदला हुआ रूप है। 1920 में इसका गठन किया गया था राष्ट्र संघ का, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, ताकि इस प्रकार से कोई तीसरा वर्ल्ड वार ना हो। वही कहा गया है कि राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, दुनिया भर में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, दुनिया भर में जो क्रांति हो रही है, जो युद्ध हो रहा है उसको रोकना, इसमें संघर्षों को रोकना, शांति अभियानों को भेजना और विवादों को जो है शांति पूर्ण रूप से बातचीत के द्वारा हल करने में मदद करना। यानी कि इसका बेसिकली जो उद्देश्य था वो था कि दो राष्ट्रों के बीच अगर संघर्ष हो रहा है तो उनको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाए, अगर दो राष्ट्रों के बीच जो है युद्ध की स्थिति आ जाए तो उनको समझाया जाए, और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने के लिए यह मंच को बनाया गया था। दूसरा है निशास्त्रीकरण, यानी हथियारों की होड़ को समाप्त कर देना। क्योंकि युद्ध हुआ तो सभी राष्ट्र जो है अधिक से अधिक हथियार बनाने लगे, ताकि जो है उस राष्ट्र पर कोई कब्जा ना कर सके। इसीलिए निशास्त्रीकरण का मतलब ही होता है हथियारों को कम करना, सीमित करना। शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए जो है क्या किया गया, तो शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया गया, ताकि जो है जो हथियार है उनकी होड़ को रोका जा सके। राष्ट्र संघ का जो एक प्रमुख लक्ष्य था जो देशों के बीच निशास्त्रीकरण है उस पर समझौता कराना। यह जो है हथियारों को कम करने और सैन्य खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए सम्मेलन आयोजित करता था। हालांकि इस दिशा में जितनी सफलता राष्ट्र संघ को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, यानी निशास्त्रीकरण के लिए जो है प्रयास किया गया राष्ट्र संघ के द्वारा, लेकिन जो है जिस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए उनको नहीं मिला। सफलता क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, शास्त्रीकरण को कम करना, लेकिन शास्त्र कहाँ कम हुए और हथियार लोग बनाने लगे। चाहे अमेरिका की बात करो, चाइना की बात करो, सोवियत संघ की बात करो, राष्ट्र संघ बनाने के बावजूद भी जो है बहुत ज्यादा हथियार इन्होंने बनाया, तो कहाँ इनका जो है जो उद्देश्य था वह सफल हुआ। तीसरा पॉइंट बनाना है मानवीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्र संघ जो है प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और अन्य आपातकाल स्थितियों में प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता है। इसमें भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल है। यानी जो राष्ट्र संघ है किसी भी विकट परिस्थितियों में जो है सभी प्रकार की सहायता करती है। चाहे कोई प्राकृतिक डिजास्टर आ गया हो, यानी प्राकृतिक आपदा हो गया है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया हो जिसके कारण लोगों की समस्या हो रही, तो वहाँ पर सहायता किया जाता है। कोई लाइफ में संघर्ष हो गया हो तो उससे सहायता किया जाता है, या किसी भी प्रकार से इमरजेंसी आ गया तो उस दौरान जो है मानवीय सहायता किया जाता है बिना किसी हित का। इसमें जो है भोजन दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है, चिकित्सा की सहायता दिया जाता है, तो ये सभी काम किया जाता है राष्ट्र संघ के द्वारा। चौथा है सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी सतत विकास को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से काम करता है, तो जो है विश्व में आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, ताकि कोई भी देश गरीबी रेखा में ना रहे, वहाँ के लोग भूखे ना मरे,
सामाजिक क्षेत्रों में काम करना ताकि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे। पर्यावरण को बढ़ावा देना, यानी पर्यावरण देख रहे हो ना आप, जंगल दिन प्रतिदिन कटता जा रहा है। ऐसे में अगर दिन प्रतिदिन इसी तेजी से जंगल कटता गया तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन लेने का भी नहीं बचेगा, क्या कहते हैं। इसी प्रकार से अगर दिन प्रतिदिन जो है बहुत ज़्यादा जंगल कटते गए तो हमारे पास शुद्ध हवा नहीं होगा, ऑक्सीजन आप सही से ले नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर काम करना शामिल है। यानी कि सतत विकास का मतलब है जो गरीबी है तो उनको दूर करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना ताकि कोई भी देश में नागरिक स्वास्थ्य के अभाव में ना मरे। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारा दिन प्रतिदिन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है गैस उत्सर्जित हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पोल्यूशन फैल रहा है, उसको बेहतर करने के लिए पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सभी इनका कार्य बेसिकली है ताकि समाज में विकास हो सके। 5वां पॉइंट बनाना है मानव अधिकारों की रक्षा करना, यानी मानव अधिकार की रक्षा करना भी राष्ट्र संघ का जिम्मेवारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्या है, दुनिया भर में जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना। मानव अधिकार का मतलब क्या है? मानव अधिकार का मतलब होता है कि हर इंसान जन्म से ही स्वतंत्र होता है, इसलिए जैसे चाहे वह अपने मर्जी से जी सकता है, उनको जीने का अधिकार है, उनको सभी प्रकार की आज़ादी है, समानता का अधिकार है। आप अगर उनको जो है समानता का अधिकार नहीं देंगे, हर जगह उनके पास भेदभाव होगा तो मानवता का हनन होगा ना, वह समाज में कैसे आगे बढ़ेगा। उनको सभी क्षेत्रों में आज़ादी नहीं दोगे, उनके साथ भेदभाव करोगे तो स्वतंत्र कैसे रहेगा। तो सभी प्रकार की जो है स्वतंत्रता देता है मानव अधिकार के अंतर्गत। इसके अलावा राष्ट्र संघ जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किया है, और ये क्या है, तो ये एक दस्तावेज है जो दुनिया भर में जो मानव अधिकार है उनका अगर उल्लंघन होता है तो उन पर नज़र रखती है। कौन? राष्ट्र संघ। और जो पीड़ित होता है उनकी भी सहायता करती है। अगर मान लो कोई एक राष्ट्र बिना मतलब के दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया तो वहाँ पर बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है यह नज़र रखता है कि कोई भी बिना मतलब का किसी देश पर तो हमला नहीं किया है, जिसके कारण वहाँ पर जो है मानवता का हनन हो रहा है, तो उस पर नज़र रखता है और उन पर कार्रवाई करने की भी शक्ति इनके पास है। हालांकि ये जो है औपचारिक रूप में है, वास्तविक रूप में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है साथियों। छठा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करवाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय का जो कानून है उस कानून को जो है पालन करवाने का प्रयास करना। यह संगठन राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करवाने का प्रयास किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा राष्ट्रों के बीच जो कानूनी विवाद है उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यानी बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वहाँ पर युद्ध ना करके कानूनी तरीके से जो है उसे हल करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उनके बीच बिना संघर्ष हुए कानूनी तरीके से जो है उनके विवादों को सुलझाया जा सके। लेकिन हमें जो है इस प्रकार से कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। केवल इसमें जो वादे किए हैं केवल जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन्हीं के खेमे में यह जो है सभी हो पाता है, और जो कमजोर राष्ट्र है उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है। अंत में निष्कर्ष देना है कि जो राष्ट्र संघ है उसका मुख्य लक्ष्य है विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें जो है कूटनीति के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, हथियारों को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध को इन्होंने रोकने में सफल नहीं रहा, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था इस संघ ने रोकने में सफल नहीं हो पाया, विफल हो गया, जिससे यह जो है सवाल उठा है कि आखिर राष्ट्र संघ को क्यों बनाया गया जब यह सफल ही नहीं हो पाया दूसरा विश्व युद्ध को रोकने में। तो लेकिन कुछ हद तक यह कारगर साबित हुआ, लेकिन कुछ हद तक यह जो है सफल रहा संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि अभी देख रहे हो कि तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का ही योगदान देखा जा सकता है। और अंत में साथियों मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, तो हिस्ट्री मेजर पेपर 10 में जो है सारे VVI क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सभी हो चुका है। सातवां भी हो गया, आठवां आज हमने आपको करवा दिया और नौवां पहले से हमने आपको करवा चुका हूँ। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो। अभी साथियों रात के 11 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए जो है छत पर आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लॉज में जो है बहुत ज़्यादा हल्ला होता है और मुझे समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम है, इसको देखते हुए जो है मैं थोड़ा सा समय निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों बड़ा लाइफ में संघर्ष चल रहा है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए जो है जब चाहे रात में भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।